वो पहले भी लिख के कई बार दे चुके हैं। लिख के तो इसलिए देते हैं कि आप लोग बाद में पूछते नहीं। और बाकी तो चुनाव आयोग की इसमें कहाँ कोई मंशा दिखती है। लोग, हमको तो ये नहीं लगता है कि इससे आतंकित हो क्यों रहे। कि ये लोग तो समझिए घड़ियाली आंसू बहा के अपना वोट वाला मकसद पूरा करना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि उनकी सरकार बनेगी तो जो वक्फ बिल है वो कूड़ेदान में मिलेगा। प्रशांत किशोर भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हमलावर हैं और कई सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मंत्री विजय चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को और प्रशांत किशोर को जवाब दिया है। क्या कुछ करे मंत्री विजय चौधरी, सबसे पहले आप वो सुने। वो पहले भी लिख के कई बार दे चुके हैं। लिख के तो इसलिए देते हैं कि आप लोग बाद में पूछते नहीं। वोटर लिस्ट को लेकर आरजेडी कांग्रेस ने किया इधर पूरे बिहार में आह्वान किया है बिहार बंद का सीपीआई-एमएल की तरफ से। तो राजनीतिक दल है, वो क्यों किए हैं उनसे तो पूछिएगा। हम तो कह रहे हैं, अभी तो इतनी बात हुई कि ये चुनाव आयोग एक प्रक्रिया कर रही है और अभी तक चुनाव आयोग ने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि उसके इस अभ्यास या एक्सरसाइज का मतलब है कि कोई सही मतदाता किसी हाल में छूटे नहीं और कोई गलत मतदाता सूची में रहे नहीं। अब इसमें क्या खराबी है? अगर इन्हीं को, अब तो हमने कहा ना कि अब तो हम लोगों को राजनीतिक दल के नाते अपने अपने कार्यकर्ताओं को लगा देना चाहिए कि वो लोग इसमें सहयोग करके सही मतदाताओं का नाम दर्ज करवा दें, फिर से पुनर्प्रविष्टि करा दें। और बाकी तो चुनाव आयोग की इसमें कहाँ कोई मंशा दिखती है। लोग, हमको तो ये नहीं लगता है कि इससे आतंकित हो क्यों रहे। मैंने वो किस बात से डरते हैं ये हम नहीं समझ। आरजेडी कह रही है कि उनकी सरकार आएगी वक्त बिल फाड़ देंगे। वो तो अभी भी फाड़ दे सकते हैं, उसके लिए सरकार बनने की क्या जरूरत है। अभी उनको मन होगा, बिल उपलब्ध है, फाड़ दे तो फाड़ देंगे। पास नहीं होने बिहार में लागू नहीं होने अरे लागू होने नहीं होने देना है, वो भी समझते हैं कि सरकार बनेगी ही नहीं तो कोई हमको फिर पूछेगा नहीं, फिर स्टेट लेवल पे। और जहाँ तक वक्फ बिल की बात है, वक्फ संशोधन बिल की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से बिहार के सभी अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया है। इससे किसी भ्रम में नहीं रहना है, इससे किसी अक़लियत के सदस्य को घबराने डरने की जरूरत नहीं है। उनके हर हित का ख्याल रखने में बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्षम है। और आज तक ये पिछले 20 साल का लगातार नीतीश कुमार जी के शासन की खासियत रही है कि पूरे मुल्क में सबसे अधिक अल्पसंख्यक लोग अपने को बिहार में ही सुरक्षित महसूस करते हैं। और आप बिहार में कहीं भी चले जाइए, कोई अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित नहीं महसूस करता है। और पूरे देश में घूम के देख लीजिए कि अल्पसंख्यकों में नीतीश कुमार जी की जो लोकप्रियता है, दूसरे प्रदेशों में कि दूसरे प्रदेश से भी अल्पसंख्यक लोग आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, बताते हैं कि साहब यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए जो काम हुआ है बिहार में, वो दूसरे प्रदेश की सरकारें उसको नजीर मान के उसके हिसाब से काम करती हैं। एक से एक काम हुआ है, पूरे मुल्क में इसकी चर्चा है। तो हम तो बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि ये लोग तो समझिए घड़ियाली आंसू बहा के अपना वोट वाला मकसद पूरा करना चाहते हैं। एक बात बताइए, गौर से देखिए, ये वही चेहरे हैं ना, जब नागरिकता संशोधन कानून आया था, CAA आया था,
एनआरसी की बात आई थी, जिसके पास हुए आज 8-10 वर्ष हो गए। यही लोग कहते थे कि कानून बना मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर देगा। कानून पास हुए इतने दिन हो गए, कोई एक मुसलमान का नाम बता दे जिसका नागरिकता समाप्त कर दी गई। और वही रमजाल ये लोग वक्फ संशोधन बिल के क्रम में भी फैला रहे हैं कि जैसे सब वक्फ संपत्ति सरकार ले लेगी। अरे भाई, वक्फ निजी संपत्ति होती है, सरकार कैसे ले लेगी? ये तो सुप्रीम कोर्ट तक में फैसला हो चुका है कि किसी की निजी संपत्ति, आज तो 6 फीट लोग हम लोग सड़क बनाने के लिए निजी संपत्ति पर चाहते हैं तो कोर्ट रोक देता है। इतनी बड़ी संपत्ति, वक्फ की संपत्ति कैसे सरकार ले लेगी? यहाँ देश में कानून है, संविधान है, न्यायालय है, और सब लोगों ने बिहार के अल्पसंख्यकों को संतुष्ट किया है, आश्वस्त किया है। और इस मामले को भी उच्चतम न्यायालय भी देख रही है। उसने भी कभी ऐसा नहीं कहा है कि इससे सरकार की मंशा खराब है। उसने कुछ चीजों के बारे में कहा है तो उसको देखा जा रहा है। तो ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, इनकी नजर सिर्फ चुनाव पर है। और ये वही लोग हैं, मैं फिर कहता हूँ कि चेहरा पहचान लीजिए। जो नागरिकता संशोधन कानून आया था, तो ये यही लोग हैं जो कहते थे कि बिहार के मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर देगा, या देश भर के मुसलमानों। किस किस की नागरिकता समाप्त हुई? एक आदमी का कोई मिसाल दे दे। और खास तौर से तो हम बिहार के अल्पसंख्यकों को सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी के संवाद को और मुख्यमंत्री जी के संदेश को पहुंचाना चाहते हैं कि बिहार के मुसलमान आश्वस्त रहे, मुतमईन रहे कि उन आने वाले समय में किसी कानून से उनका हित बिगड़ने वाला नहीं। तो हम पहले कह रहे हैं ना कि हम लोगों की इतनी मजबूती से एकजुटता ये बहुत लोगों को खटकती है। तो वो लोग अपने अपने हिसाब से कुछ बोल के ट्राई करते रहना चाहते हैं कि कैसे हो, इसमें दरार पैदा करे, कैसे हो, लेकिन वो सब अंत में मूर्छित हो जाए। तो अभी आपने सुना किस तरीके से मंत्री विजय चौधरी ने प्रशांत किशोर और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि प्रशांत किशोर इसके पहले भी कई बार उन्होंने लिख कर दिया है, आप लोग सवाल ही नहीं उनसे पूछते हैं। उतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साध रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।